बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मासूआ के किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम प्याज को किस तरह फ्राई करेंगे कि वो एक जैसे कलर हो उसमें और वो क्रिस्पी भी हो, क्योंकि बाज़ लोग प्याज फ्राई करते हैं तो उनके प्याज जो है वो थोड़ी देर तो क्रिस्पी रहते हैं लेकिन वो फिर वो नरम पड़ जाते हैं। तो इसके कुछ टिप्स होते हैं, कुछ कटिंग होती है कि इसे किस तरीके से हम एक जैसा कलर दें और किस तरीके से हम इसकी कटिंग करें। तो चलिए मैं आपसे साथ उसकी शेयर करती हूँ कि प्याज की कटिंग किस तरह करनी है। तो मैंने 4 अदद के करीब मैंने प्याज लिया है, यानी कि आधा किलो करीब होगा। प्याज आप जितना चाहे अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने आधा किलो लिया जस्ट वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास प्याज जो पहले ही से रखे हुए थे तो मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, कम ही फ्राई करती हूँ। तो इसके लिए मैंने प्याज को नॉर्मल जैसे कटिंग करते हैं बीच से हाफ़ कर लिया। उसके बाद प्याज की कटिंग जो हमें आड़े में नहीं करनी है, हमें प्याज की कटिंग जो करनी है वो जो इस साइड से ऊपर की साइड से करनी है और कटिंग जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक प्याज की कटिंग करनी है। प्याज अगर मोटी होगी तो आपके प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे, बल्कि वो उस वक्त तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन बाद में वो नरम पड़ जाएंगे। तो प्याज को आपने कोशिश करने की बिल्कुल बारीक कटिंग करनी। देखें मैंने बिल्कुल बारीक कट किया है। आप इसके लिए प्याज स्लाइसर जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे आप आसानी से कटिंग कर लेंगे। तो अगर आप बारीक नहीं कर सकते तो आपने उसे स्लाइसर से ही कटिंग कर लेना है। तो तमाम प्याज को मैं कट कर लेती हूँ। तमाम प्याज को कट करने के बाद जो है उसे अच्छी तरीके से आपने इसको अलग कर लेना है, जो बिल्कुल इस तरीके से मसल के इसको बिल्कुल अलग अलग कर लेना है और ताकि हमें प्याज फ्राई करने में आराम हो। तो दूसरी साइड जो है वो मैंने जो ऑयल पहले ही से गर्म करने चढ़ा दिया था। ऑयल को जो आपने बिल्कुल तेज़ आंच पे और तेज़ गर्म करना है। ऑयल की हीट को चेक करने के लिए जैसे मैंने प्याज डाला तो फ़ौरन ही वो ऊपर की तरफ आ गया है, तो इसका मतलब है ऑयल मेरा बिल्कुल गर्म है। तो मैंने प्याज ऐड कर दिए तो देखिए किस तरीके से झाग बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया। तो आपने यहाँ ख्याल रखना है जैसे ही झाग नीचे बैठे फिर आपने दूसरे प्याज को डालना है। तो जैसे ही सारे प्याज ऐड करेंगे तो ऑयल जो हमारा वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो आँच को हम जब तक तेज़ रखेंगे जब तक हमारा जो प्याज है वो लाइट गुलाबी सा ना हो जाए। जैसे ही लाइट गुलाबी सा होगा तब हम जाके आँच को दरमियाने आँच पे करेंगे। तो आँच जो हमारा अपने दरमियाने आँच पे कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ये प्याज है देखिए लाइट गुलाबी सा हो गया है। तो अब हम इसे दरमियाने आँच पे पकाएंगे कि जब तक हमारे के प्याज का रंग जो है वो अच्छा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और साथ में चम्मच अभी इसे हल्के हल्के से चलाएंगे, लेकिन जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा तो हम आंच को तेज़ करेंगे और फिर तेज़ हम चम्मच चलाएंगे ताकि हमारी जो प्याज है वो हम अच्छे से और एक कलर में आ जाए। चम्मच साथ चलाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम जैसे जैसे हम चम्मच चलाएंगे तो प्याज हमारा अच्छी तरीके से हर तरफ से एक जैसा कलर आएगा। तो प्याज हमारे देखिए लाइट ब्राउन सा हो गया, तो अब मैंने आंच को तेज़ कर लिया और मुसलसल मैं चम्मच चला रही हूँ ताकि प्याज हमारे अच्छे से एक जैसा कलर आए। इस दौरान जब मैंने आंच को तेज़ कर लिया था ब्राउन करने के लिए प्याज को, जैसे ही प्याज आपकी ब्राउन हो जाएगी तो हमने इसे एक छलनी में निकालिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाए। प्याज से जो है ऑयल का रिमूव होना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे प्याज क्रिस्पी नहीं होंगे। तो मैंने जो इसको हाथ से अच्छे तरीके से अलग अलग कर लिया, क्योंकि ऑयल होने की वजह से और गर्म होने की वजह से प्याज आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए हाथ से इस तरीके से करना लाजमी है। और फिर मैंने इसे एक बटर पेपर में डाल लिया ताकि प्याज जो हमारे अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए और जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर में आ जाए और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। इसी तरह प्याज को रेडी करके आप जो है किसी जिप लॉक बैग में 10 से 15 दिन के लिए आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अब इसके प्याज की जो मेरे प्याज कितना क्रिस्पी इसका अंदाज़ा आप इसकी आवाज़ से लगा सकते हैं कि मेरा प्याज कितना क्रिस्पी है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप जब प्याज फ्राई कीजिएगा तो मेरी इस वीडियो के मुताबिक कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके प्याज भी जैसे मैंने फ्राई किए इसी तरह होंगे। तो इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।